हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपके लिए लाया हूं मैं आईएएस वक्र से संबंधित दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे आपको टॉपिक भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि आईएएस वक्र में शिफ्ट किन कारणों से होता है और आईएएस वक्र का ढाल किस पर निर्भर करता है। तो हम सीधा वीडियो पर चलते हैं। अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आयुष वक्र का ढाल निर्भर करता है। तो आयुष वक्र का ढाल किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन ए के है सरकारी व्यय और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। दूसरा ऑप्शन है सरकारी व्यय और अनुपातिक कर। तीसरा ऑप्शन है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और अनुपातिक कर। चौथा ऑप्शन है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और बचत। तो आप एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लीजिए और अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। और आईएस वक्र में शिफ्ट किन किन कारणों से होता है? आईएस वक्र में शिफ्ट किन किन कारणों से होता है? सरकारी व्यय, अनुपातिक कर, बचत और निवेश। एकमुश्त कर, बचत, निर्यात और स्वायत्त उपभोग। सरकारी सरकारी व्यय, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी, बचत और निर्यात। अनुपातिक कर, बचत, निर्यात और स्वायत्त उपभोग। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है पहले मैं आपको वह समझा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये हमारा क्या है, आईएस वक्र का समीकरण है। यह हमारा क्या है, यह हमारा खुली अर्थव्यवस्था का समीकरण है। अगर हमें बंद अर्थव्यवस्था का समीकरण निकालना हो तो हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये चीज़ें हमें छोड़ देनी है। बाकी जो भी बचा है वह हमारा बंद अर्थव्यवस्था का समीकरण होगा। यह हमारा क्या है, आईएस वक्र का समीकरण। और आईएस वक्र का जो स्लोप होता है, आईएस वक्र का स्लोप अनुपातिक कर की स्थिति में यह आईएस वक्र का स्लोप होता है और एकमुश्त कर की स्थिति में यह आईएस वक्र का स्लोप होता है। तो यह हमें ध्यान रखना है। अब देखिए आईएस वक्र में शिफ्ट किन किन कारणों से होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो भी ऊपर जो है ना, C0 T0 I0 G0 X0 M0, इन सभी के कारण आईएस वक्र में शिफ्ट होता है। और आईएस वक्र का स्लोप किस पर निर्भर करता है? तो ये जो भी है इन सभी पर आईएस वक्र का स्लोप निर्भर करता है। अब देखिए आईएस वक्र में शिफ्ट किस पर निर्भर करता है? स्वायत्त उपभोग और टैक्स। T0 टैक्स कौन सा? एक मुश्त कर, ये ध्यान रखना, ये एक मुश्त कर है। और क्या है? इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी व्यय, एक्सपोर्ट, निर्यात, इम्पोर्ट, आयात, इन सभी पर आईएस वक्र में शिफ्ट निर्भर करता है। अब देखिए आईएस वक्र में राइट शिफ्ट कब होगा? ये आईएस 1 है हमारा और आईएस 1 से क्या होगा, राइट और शिफ्ट करके IS2 बन जाएगा। तो आईएस वक्र में राइट शिफ्ट किन कारणों से होगा? तो C0 I0 G0 X0 में वृद्धि हो जाती है तो आईएस वक्र में राइट शिफ्ट होगा, या T0 M0 और बचत में कमी हो जाती है तो आईएस वक्र में राइट शिफ्ट होगा। और लेफ्ट शिफ्ट कब होगा? जब इन सभी में क्या होगी, कमी, और इन सभी में क्या होगी, वृद्धि, तो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। तो आईएस वक्र में शिफ्ट किन कारणों से होता है ये आप ध्यान रख ले, इन सभी कारणों से आईएस वक्र में शिफ्ट होता है। अब देखिए और टैक्स में ध्यान रखना है, एकमुश्त कर में आईएस वक्र में शिफ्ट होता है। अब देखिए आईएस वक्र का स्लोप किस पर निर्भर करता है? तो एक तो C1 क्या है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC। दूसरा क्या है, C1T क्या है, अनुपातिक कर। अब देखिए अनुपातिक कर में क्या है, अनुपातिक कर में आईएस वक्र का स्लोप बदलता है, जबकि टैक्स में एकमुश्त कर में क्या होता है, आईएस वक्र में शिफ्ट होता है। तीसरी चीज़ क्या है हमारे, ये बी है। बी क्या है, ब्याज संवेदनशीलता। और चौथी चीज़ क्या है, M1 क्या है, सीमांत आयात प्रवृत्ति। तो इन चारों पर आईएस वक्र का स्लोप निर्भर करता है। कि अब हम हमारे क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आईएस वक्र का ढाल निर्भर करता है, ढाल यानी स्लोप। तो स्लोप सरकारी व्यय पर तो निर्भर नहीं करता, सरकारी व्यय से तो शिफ्ट होता है आईएस वक्र में, तो ये हमारा गलत हो गया। यहाँ पर भी सरकारी व्यय है तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। अब देखिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC और दूसरा क्या है, अनुपातिक कर। इन दोनों की वजह से आईएस वक्र का ढाल निर्भर करता है इन दोनों पर। देखिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और अनुपातिक कर, ये देखिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और अनुपातिक कर, इन दोनों पर आईएस वक्र का ढाल या स्लोप निर्भर करता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हुआ? तो हमारे पहले क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन राइट हुआ। और देखिए चौथे ऑप्शन में हमारी बचत से शिफ्ट होता है, इस पर ढाल निर्भर नहीं करता, तो चौथा ऑप्शन भी गलत है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, आईएस वक्र में शिफ्ट किन किन कारणों से होता है? तो देखिए आईएस वक्र में शिफ्ट
सरकारी व्यय के कारण होता है। लेकिन अनुपातिक क्रम में क्या होता है, अनुपातिक क्रम में आयस वक्र का ढाल बदलता है। तो पहला क्वेश्चन गलत, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा एकमुश्त कर सही है, बचत सही है, निर्यात सही है, स्वायत्त उपभोग सही है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है जो, इस कारण तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। और चौथे ऑप्शन में हमारा अनुपातिक कर, ये इस कारण चौथा ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि अनुपातिक कर में क्या होता है, आइस वक्र का ढाल या स्लोप चेंज होता है, शिफ्ट नहीं होता है। तो आशा करता हूँ कि दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।